अच्छा, लालू जी का कुछ बेहतर काम? नहीं, उनका काम तो बेहतर कभी हुआ ही नहीं। लालू जी के राज में कोई बेहतर काम नहीं? कोई बेहतर काम नहीं। नीतीश जी के शासनकाल में क्या बेहतर लगा आपको? थोड़ा व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो थी दुरुस्त था थोड़ा सा। उस ज़माने में तो जंगल राज था। लालू जी के ज़माने में जंगल राज था? जंगल राज नहीं था। नहीं, वो आप जो है देखे हैं और आपका अपना मंतव्य वक्तव्य जो हो। जंगल राज था। अच्छा, मतलब कैसा जंगल राज, कुछ बताइए उसके बारे में, मतलब कैसे कहते हैं जंगल राज? गाँव में घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, भय से, डर से। किसका डर था, प्रशासन का कि पब्लिक, किसका डर था? आप क्लियर कितना कहें हम आपको, प्रशासन का था। प्रशासन का डर था? हाँ, अब प्रशासन के अंदर तो आदमी भी चलता था। दरोगा सब आ गए इसलिए। अच्छा, ठीक है, सभी से बात करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में अभी तक आपको कोई मतलब बहुत बेहतर कैंडिडेट बिहार में नहीं दिख रहा है? अभी दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कैसा? उसके साथ तो प्रधानमंत्री ना कभी हुआ है और ना होगा। अच्छा, मोदी के साथ क्या सब बढ़िया लगा मोदी जी में? क्या मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी जो है अभी इतना सुंदर है, इतना रिसेंट है कि जीवन में कभी भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी वैसा नहीं रहा है। फॉरेन पॉलिसी कहता है कभी मतलब गड़बड़ा गया है, आप नहीं गड़बड़ाया हो गया है। अभी नहीं हुआ। अमेरिका की बात आप कर रहे हैं, गड़बड़ाया नहीं है। जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश किसी से संबंध बेहतर नहीं है। किसे बेहतर नहीं है किसी से, मतलब नेपाल भी आंख दिखाया, बांग्लादेश से नहीं है, मालदीव से बेहतर नहीं है, श्रीलंका से बेहतर नहीं है, किसी से तो नहीं। अभी भी चीन में जाकर के चीन में नेपाल अभी भेंट किया है, दोनों बातचीत हुई है। अभी हुआ कि जैसे कि टैरिफ लगाया ट्रंप ने चीन पर भी या भारत पर भी, तो दोनों मतलब दो को दुश्मन, दोनों दोस्त बनने जा रहा है। यही ना है फॉरेन पॉलिसी। 30% वहाँ लगाया, 50 यहाँ। लेकिन अमेरिका से तो ज़्यादा खतरनाक है ना चीन, कि अब दोस्त बन गया वो। नेहरू के समय में भी दोस्ती बन गया था। दोस्ती और दुश्मनी में बहुत कम फर्क पड़ता है, बहुत कम। दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। उस समय का तकाजा है कैसा हो जाता है। वही हुआ कि अमेरिका का दो दुश्मन जो है अभी मतलब दोस्त दुश्मन होता है। चीन, अमेरिका है चीन का दुश्मन, अमेरिका है इंडिया का दुश्मन। इसलिए दोनों तो मिलना। फॉरेन पॉलिसी आप कहे कि बड़ा बेहतर हो गया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जाकर के अमेरिका में ट्रंप का प्रचार कर दिया और वही ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा दिया, तो विदेश नीति तो सही तो नहीं दिख रही है। समय की बात है। वो जानता है कि हमसे भी बढ़ जाएगा इंडिया जैसा पोजीशन है अभी, इसलिए इसको गिराने के लिए। है इंडिया को वहाँ तक छूने में। इंडिया जब डॉलर मजबूत हो रहा है, पैसा गिर रहा है, कैसे बढ़ जाएगा? पैसा कहाँ है, अभी नहीं गिरा है। पैसा अभी तुरंत गिरा है, जान ली 2-3 दिन के अंदर भी 27 बहुमत में पैसा गिरा है। 27 देश की बात बताते हैं। वहाँ इंडिया का आर पहुँच जाता है, भेजा जाता है, सप्लाई करता है इंडिया। पहले अमेरिका करता था, 27 देश को यही करता है अभी। अच्छा, एक हो गया विदेश नीति, दूसरा कोई नीति मोदी जी का क्या? तो विदेश नीति के बारे में यही बतलाया कि अभी तक इंडिया का विदेश नीति कभी जीवन में कभी ऐसा नहीं था जैसा अभी है। सब इसको गुरु मानता है। गुरु मानता है? हाँ, गुरु मानता है। कैसे गुरु मानता है? गुरु मानने का क्या कोई फार्मूला वगैरह है कि मतलब इतना आपने फॉर्म में अति किया? हमसे ज़्यादा आप सुनिए, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं आप। नहीं, इसलिए आपका तो बात नहीं। इसलिए आपका पेशा ही यही है। बहुत के लोग आपके निकट आया करते हैं हम, इसलिए ज़्यादा जानकारी आपको ही है। लेकिन इतनी बात सत्य है कि फॉरेन पॉलिसी इसके साथ जीवन में, ये नेहरू के ज़माने में भी ऐसा नहीं था। नेहरू के ज़माने में भारत में कुछ बनता नहीं था, देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज लूट लिया था उस समय। आप अभी और नेहरू जी की तुलना कर देंगे? नेहरू के तो ये संभव है? ये बताइए। नेहरू के ज़माने में आप जिसमें टीचर सुनिए, आप कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, चीन का नारा था। और नेहरू उसका दोस्त था। और वही भाई कहते कि 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कर लिया। हाँ, ठीक लिया, बिल्कुल किया। तो अभी भी तो कह रहा है ना, अभी भी चीन और भारत दोस्ती बढ़ा रहा है ना। कल को अगर अभी भी अरुणाचल प्रदेश में ढेर सारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया है चीन ने। बढ़ा नहीं रहा है, दोनों का दुश्मन अमेरिका है, इसलिए दोनों साथ पार्टनर हो गया। ठीक है, उसका भी दुश्मन अमेरिका, इंडिया का भी दुश्मन अमेरिका।
दोनों का सेम दुश्मन है, इसलिए दोनों एक दूसरे के निकट आ रहा है कि दोनों मिलकर के उसको करें। चलिए, और प्रधानमंत्री जी का कोई काम अच्छा बेहतर लगा हो आपको? सबका निचोड़ तो एक ही बतला दिया, विदेशी नीति। थोड़ा इंडियन पॉलिसी जो है, भारतीय नीति जो है, घरेलू जो समस्या है वो थोड़ा अच्छा नहीं बुझा रहा है। एक चीज़ और हम कहेंगे, मोदी जी और नेहरू जी में तुलना से आप जब टीचर बने होंगे और आज के टीचर में मतलब बहुत का फ़र्क होगा। आज आपका जो प्रभाव होगा, संपत्ति होगी, हर चीज़ होगी, क्योंकि आप कमाओ मा करके हर चीज़ मजबूत कर लिए स्थिति को। जिस समय बने होंगे उस समय मतलब होगा कि मतलब आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत ना हो किसी की। टीचर संपत्ति अर्जित नहीं करता है, वो बात सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी संपत्ति अर्जित नहीं करता है। वो बाल बच्चे को बनाता है, जैसे समाज के लोग को बनाता है, यही करता है। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय बजट बहुत कम था, 500 करोड़ का था। आज जो है 45 लाख करोड़ का बजट है। तो बजट में तो अंतर है ना। उस समय आबादी कितनी थी और अभी आबादी कितनी है, कितनी गुना, दोनों में फर्क है ना, बताइए ना। तो उसी फर्क के हिसाब से 35 करोड़, लगभग 34 करोड़ समथिंग थी आबादी उस समय 47 में। और अभी कितना है? 140 हो गया। 140 कितना गुना हुआ? मुझे रहा 4 मतलब 3.5 गुना, 3.5 गुना बढ़ी आबादी। 35 चौका 140 होता है, 3.5 गुना आबादी बढ़ी, यही ना। और बजट कितना गुना बढ़ गया? 500 करोड़ से 45 लाख करोड़ पे पहुंच गया। उस समय सोने की क्या कीमत थी, अभी सोने की कीमत क्या है? पता करिए कितना गुना है, कितना गुना हुआ अभी। तो अभी तो 1 लाख रुपया एक भर का 1 लाख 10 ग्राम है, 10 ग्राम। हाँ ये 1 लाख रुपया होगा। 1,05,000 हो गया। क्या था? 18 रुपया या कुछ करके था। मुझे दोनों का डिफरेंस निकालिए, जोड़िए क्या है। आप फिर भी आप जो है नेहरू जी या मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? मोदी से तुलना अभी किसी की नहीं की जा सकती है। मोदी जो है, मोदी के सामने सब गौर है अभी।